हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैगीज क्रिएटिविटी। आज के इस वीडियो में हम प्लेट्स वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये डबल फोल्ड करके पहले अपना बैक पार्ट को बिछा लिया है और अब मैं अपनी जो टोटल लेंथ है उसका निशान लगा लूँगी। उससे पहले हम जो कपड़े में मतलब कान वगैरह आ रही है उसकी अलग से कटिंग कर लें। उसमें अपनी लेंथ का निशान लगा लूँगी। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप निशान लगा लिए। आप जितनी भी लंबी या शॉर्ट कुर्ती रखना चाहे उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आप जितना लेंथ रखना चाहें उतना रख सकते हैं। अब मैंने अपने इस कपड़े को अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है और 1.5 से 2 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। अब मैं अपने शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर का निशान मैंने 7.5 इंच पर लगाया है और यहाँ पर मैं गले का निशान 3 इंच पर लगा रही हूँ, लेकिन मैं इसे बोट नेक का बनाऊंगी तो 4 इंच चौड़ा गला रखूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने 3 इंच पर ही लगाया है। और यहाँ पर मैंने अपने आर्म होल का निशान लगा लिया है और आर्म होल का निशान लगाने के बाद मैं अपने चेस्ट का निशान लगाऊंगी। मेरी चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट 9 और 9.5 इंच लूजिंग का और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लोअर चेस्ट का निशान लगाया है। ये आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 15 इंच पर अपना कमर के लिए निशान लगाए हैं और 21.5 इंच पर अपने हिप के लिए निशान लगाया है। अब मैं अपनी कमर के लिए निशान लगाऊंगी। मेरी कमर है 32 इंच। 32 का 4th 8 इंच और 8 इंच में हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये 11 इंच, लेकिन हम यहाँ पर प्लेट्स भी डालेंगे तो उसका 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है। प्लेट का एक्स्ट्रा नहीं लिया है, वो मैं आपको बाद में लेकर दिखाऊंगी कि कैसे लेते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जितनी मेरी चेस्ट है उस पर मैंने निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं अपने हिप के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा हिप है 40 इंच, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच और 10 में 2 इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे सिलाई मार्जिन का। और अब हम इन सभी निशान को मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर अपनी कमर पर जो प्लेट्स डालूंगी उसके लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं 4 इंच अंदर लेते हुए अपनी प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। आप 3.5 से 4 इंच तक लगा सकते हैं और ऊपर 3.5 और नीचे भी मैं 3.5 इंच का गैप रखते हुए इसमें दोनों साइड आधा आधा इंच का गैप रखूंगी प्लेट्स में। तो टोटल 1 इंच की हमारी प्लेट डलेगी और ऊपर से और नीचे से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा। और अब जो हमने 1 इंच प्लेट का एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए हमने और 1 इंच एक्स्ट्रा कमर पर बढ़ाया है। ये जो पिंक चौक से मैं ये निशान लगा रही हूँ उसमें आपको समझ में आएगा। ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा जो प्लेट्स डाली है उसका लिया है। आप चाहें तो इसको पहले भी ले सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बाद में लेके दिखाया है एक्स्ट्रा। और अब जो हमारे ये जो हिप के निशान है इनको हम सीधा ही कटिंग करेंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई देकर बता रही हूँ।
लेकिन ये पार्ट हमारा बैक पार्ट ही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। ये हम फ्रंट पार्ट की गोलाई दी है, बाद में हमने पहले बैक पार्ट की गोलाई दी है, लेकिन हम कटिंग बैक पार्ट की ही करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट ही है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कैंची पर हिप के, कमर के और हमारी फिटिंग का निशान पर थोड़े कट लगा लेंगे ताकि हमें मतलब बाद में फिटिंग करते वक्त आइडिया हो। अब मैंने बैक पार्ट को इस पर फ्रंट पार्ट पर बिछाया है और अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग चौक लगाकर पहले निशान लगा लेंगे, सारे निशान ले लेंगे। ये हमने कट लगाए थे, उससे हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा आर्म होल का, कमर का और सारे निशान हमारे एज इट इज आ चुके हैं। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अंदर की साइड ये हमने हल्की सी गोलाई और दी है आर्म होल के लिए फ्रंट पार्ट की, और ये हम 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 2-2 इंच अंदर निशान लगा देंगे सारे पार्ट्स में। ये हमारी फिटिंग की निशान लग चुके हैं फ्रंट पार्ट में। अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। प्लेट्स के निशान हम वैसे ही 3.5 कमर वाले निशान से सिद में 3.5 इंच नीचे और 3.5 इंच ऊपर लेंगे, और फ्रंट से हम इसकी 4 इंच पर इसको लेंगे। इसकी एज इट इज कटिंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल और कमर की साइड जो प्लेट्स डलेगी उनका निशान लगाएंगे। तो ये प्लेट्स मैंने 2-2 इंच के गैप में डाली है। जो हमारी सेंटर प्लेट्स है उससे 2 इंच दूरी पर मैंने कमर की प्लेट्स डाली है, और कमर वाली प्लेट से 2 इंच ऊपर हमने आर्म होल वाली प्लेट्स डाली है। ये मैंने निशान ले लिए थे दूसरी साइड से टैप टैप करके, जो वीडियो में दिख नहीं रहे हैं, तो मैं उन्हीं पर अपने वापस चौक चला रही हूँ। इस तरह से हमारी दोनों साइड की प्लेट्स डल चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग आपकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। लेंथ लेने के बाद हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है, और उस पर से हम ऐसे गोलाई देते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग के लिए आप वीडियो को देखना जारी रखें। मैंने पहले नेक तैयार कर लिया था, बाद में ये प्लेट्स डाल रही हूँ, और नेक भी कैसे तैयार किया है ये आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटर वाली सिलाई लगा लेंगे, फिर हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे, और फिर हम कमर वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे सूट में जो जो हमने निशान लगाए हैं प्लेट्स के, वहाँ पर सब जगह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने नेक कैसे तैयार किया है वो देखेंगे।
ये हमारी प्लीट्स डल चुकी है। अब मैं आपको मैंने गले की कटिंग कैसे की थी वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ा बोट नेक बना रही हूँ तो 4 इंच चौड़ा और इसकी लेंथ भी मैंने 3.5 इंच रखी है और इसको 3.5 इंच लेंथ रखी है और इसकी विड्थ मैंने 4 इंच रखी है। और इस तरह से मैंने ये गला तैयार कर लिया है। ये हम अच्छे से गोलाई दे देंगे सफाई से और उस पर हमने पौन इंच की इस गले की चौड़ाई रखेंगे और उसके बाद ये जॉइंट लेस का निशान लगाएंगे हम। जॉइंट लेस का निशान लगाने के लिए हम इसकी पहले इसको नाप लेंगे। ये आधा इंच है तो आधा इंच से एक सूत कम रखेंगे। ये मैंने 3 गले कटिंग कर लिए हैं, मतलब इसी गले में से सेम तीन गले कटिंग हुए हैं। यानी ये जो बीच का गैप है ये हमारा लेस का है, इसको हम तैयार नहीं करेंगे और जो ऊपर और नीचे का गला है उसको हम तैयार कर लेंगे। ये जो फर्स्ट गला है वो मैंने आपको निशान लगा के दिखाया था, 4 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा है। फिर दूसरा हमने लेस के निशान लगाए हैं और फिर तीसरा हमने और उससे आधा इंच का पौन इंच का गैप लेते हुए तीसरा गला भी तैयार कर लिया है। नीचे वाले गले को हम सूट पर डायरेक्ट तैयार करेंगे और ऊपर वाले गले को हम कपड़े पर तैयार करेंगे। ये हमने दोनों नेक को एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा बड़ा वाला गला है उसको तो हम काट कर एज इट इज रख लेंगे क्योंकि ये हमें ने डायरेक्ट सूट पर तैयार करना है। तो इसको तो हम प्रेस कर डायरेक्ट सूट से अटैच करते हुए नेक तैयार करेंगे। और जो ये छोटे वाला गला है इसको हम और इतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए जो उस पर इसकी सिलाई करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है तो डबल फोल्ड ये एक्स्ट्रा इसी के नाप का हम थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी इस पर सिलाई कर तैयार करेंगे। अब हम इस नेक की किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमने बुकरम पेस्ट किया है दोनों नेक पर किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। ये जो छोटा गला है ये मैंने डबल कपड़ा लेते हुए सिलाई की है और इसकी जो बड़े गले की मैंने सूट पर डायरेक्ट कटिंग मतलब सिलाई की है। अब हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे। ये सिलाई हमारी हो चुकी है और अब छोटे छोटे कट देते हुए इसको हम पलट लेंगे। और अब ये हमारा छोटे वाला गला है, इसको भी हम कटिंग करके पलट लेंगे और प्रेस करके इसको अच्छे से बैठा लेंगे। दोनों गलों को प्रेस कर हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये हमारे दोनों नेक तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम ये जॉइंट लेस अटैच करेंगे। जॉइंट लेस ये पहले वाले गले के बीच में अटैच करेंगे पहले हम, और इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं।
ताकि हम इसको अच्छे से शेप दे सकें लेस में। ये मैंने फ्रंट वाले गले से लेस को अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग कर दी है। अब नीचे की साइड भी हम लेस में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको नीचे वाले गले से शेप देते हुए अटैच कर लेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया है। ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे ताकि अगर कहीं से हमारा छूट गया हो तो वो अच्छे से अटैच हो जाए। ये हमारा फ्रंट नेक बनकर रेडी है। अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हमने नेक की विड्थ 4 इंच ही रखनी है और नेक की गहराई भी हम इसमें 4 इंच ही रखेंगे और 2.5 इंच का हम गले को ओपन रखना है, स्लिट डालेंगे। तो उसके लिए हम आधा इंच, लगभग 2 सूत के जितना, एक 2.5 इंच लंबा निशान लगाएंगे और इसको गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। ये हम बैक गले में इसलिए स्लिट डाल रहे हैं ताकि हमें पहनने में आसानी हो। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हमने इसे एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया था और कपड़े पर पेस्ट कर कर बैक पार्ट पर जॉइंट कर दिया था और इसके किनारी किनारी हमने सिलाई लगा ली थी। अब हम इसको गले की कटिंग कर देंगे बैक पार्ट पर भी और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हम इस गले को पलटें तो ये आसानी से इसकी फिनिशिंग से पलट जाए। ये हमारा गला बैक पार्ट का भी बनकर रेडी है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव मैंने नॉर्मल ही कटिंग की थी, बस इसमें ये बैक पार्ट पर मैंने ये जो बच गई थी पट्टी उसको जॉइंट किया है। ये पट्टी हमारे फ्रंट पार्ट के लिए थी लेकिन हमने इसको फ्रंट पार्ट में नहीं लिया, इसे हमने एक्स्ट्रा कपड़े में काट दिया था, दामन में थी ये। और इसको अब हमने स्लीव पर जॉइंट कर लिया है और बाकी स्लीव नॉर्मल स्टिचिंग की है स्लीव की। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने मोतियों की आई लगाई है और हुक एक मोती ही लगाया है, रेड लंबा सा। ये मोतियों के आई में ये हुक जो मोती है रेड कलर का, ये ऐसे फंस जाएगा। ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारी स्लीव है। तो आपको ये सूट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।